क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जो ये साबित कर देगा कि चाहे आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, रुतबा हो, शानो शौकत हो, लेकिन अगर आपने कोई क्राइम किया है, कोई गलत काम किया है, तो यह एक दिन जरूर बाहर आकर रहेगा और इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। तो आज हम बात करने वाले हैं शीना बोरा मर्डर केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है जून 2015 से। इन दिनों मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया हुआ करते थे। राकेश मारिया को महाराष्ट्र के सबसे बेहतरीन ऑफिसर्स में से एक माना जाता है। मुंबई के 26/11 हमले में पूरे जांच की डोर इनके ही हाथ में थी, जिसे इन्होंने बखूबी संभाला था। अगर आपने संजय दत्त की बायोग्राफी मूवी संजू मूवी देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि एक सीन में जब संजय दत्त को एयरपोर्ट पर अरेस्ट करते हैं और पूछताछ के दौरान जिस ऑफिसर ने संजय दत्त को थप्पड़ मारा था वो यही पुलिस ऑफिसर थे, राकेश मारिया। तो 2015 में रोजमर्रा की तरह राकेश मारिया अपनी ड्यूटी पर थे। तभी इनकी कैबिन में लैंडलाइन पर एक फोन आया। ये फोन किसी अनजान लड़की का था। आवाज से वो काफी परेशान लग रही थी। इसने फोन पर कहा, शीना बोरा नाम की एक लड़की है, वो 3 सालों से गायब है। ना तो उसके घर वालों को पता है, ना ही रिश्तेदारों को और ना ही दोस्तों को कि वो कहाँ पर है, किस हालत में है। उस लड़की का मर्डर हो गया है और ये काम उसकी खुद की बहन इंद्राणी मुखर्जी ने किया है। इसके अलावा भी हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। लड़की ने इंद्राणी मुखर्जी का नाम लिया था, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन था पीटर मुखर्जी से। अब पीटर मुखर्जी कौन है, आइए जानते हैं। पीटर मुखर्जी अपने समय के एक जाने माने शख्स थे। देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनियों में से एक स्टार इंडिया के ये सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। एक मीडिया टाइकून थे। इनका अपने फील्ड में काफ़ी दबदबा था। भारत की बड़ी बड़ी हस्तियों में से एक थे पीटर मुखर्जी। इनकी वजह से ही अमिताभ बच्चन को केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में होस्टिंग का काम मिला था। अब आप सोच सकते हैं कि किसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया गया था। कमिश्नर राकेश मारिया जानते थे कि ऐसे ही किसी के कहने पर हम पीटर मुखर्जी के घर जाकर पूछताछ नहीं कर सकते, काफी लफड़ा हो जाएगा। क्योंकि एक तो मीडिया के आदमी और ऊपर से मुंबई में ब्लास्ट की वजह से लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते थे। इसलिए राकेश मारिया ने सोचा पहले कुछ सबूत इकट्ठा कर लें ताकि अरेस्ट करने में आसानी हो। इन्होंने कुछ ऑफिसर्स की एक टीम बनाई और उस फोन कॉल के जरिए मिली इन्फॉर्मेशन को टटोलने लगे, जैसे शीना बोरा के बारे में, इंद्राणी मुखर्जी के बारे में। सबसे पहले ये देखा गया कि पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी का घर कौन से पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। ये आता था खार पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में। यहाँ चेक कराया गया कि 2012 में किसी शीना बोरा नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं। खार पुलिस स्टेशन में चेक किया गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिली। अब राकेश मारिया ने अपने सबसे भरोसेमंद ऑफिसर दिनेश कदम को बुलवाया। ये भी मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की जांच में शामिल थे। इनको काम दिया गया कि आप शीना बोरा के बारे में पता करिए। क्या इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी के घर शीना बोरा नाम की कोई लड़की रहती थी? ऐसी ऐसी बात है, आप इस बारे में जांच करिए। ये एक हाई प्रोफाइल केस था, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। शीना बोरा की खबर लीक नहीं होनी चाहिए। इसकी जांच अनऑफिशियल तरीके से करनी थी। दिनेश कदम इस केस की छानबीन में लग गए। जून का महीना बीत गया, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगा। जुलाई का महीना आया। दिनेश कदम ने अपने सारे सोर्सेस यूज कर लिए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये था कि बिना घर वालों से पूछताछ के कोई भी सच्चाई बाहर नहीं आने वाली थी। लेकिन पीटर और इंद्राणी को इस बारे में कुछ भी भनक नहीं लगनी चाहिए थी। राकेश मारिया के मन में इस केस को लेकर एक गट फीलिंग आ रही थी कि शीना बोरा के साथ कुछ तो हुआ है। जैसे तैसे खोजबीन करते करते एक मुखबिर ने बताया कि 3 साल पहले पीटर मुखर्जी का एक ड्राइवर था, श्यामवर राय। वो उनका काफ़ी भरोसेमंद ड्राइवर था, लेकिन अब वो नौकरी नहीं करता। दिनेश कदम ने सोचा कि अगर इसे ढूंढकर पूछताछ किया जाए तो शायद कुछ पता चल सकता है, क्योंकि ये ड्राइवर है, घर के अंदर की बात तो जानता ही होगा। अब इसे ढूंढना शुरू कर दिया गया। जब इसके बारे में पता चला तो इस समय इंद्राणी मुखर्जी देश में नहीं थीं। अगर इस ड्राइवर ने इंद्राणी को कुछ बता दिया कि पुलिस वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं तो वो इंडिया नहीं आएंगी। अब राकेश मारिया और उनकी टीम ड्राइवर पर नज़र रखती है
और इंद्राणी के वापस देश में आने का वेट करती है। 2015 में अगस्त के दूसरे हफ्ते में ही इंद्राणी इंडिया आईं। अब ये हुआ कि ड्राइवर को किस बेसिस पर उठाया जाए। उसकी जब ट्रेसिंग हो रही थी तो इस दौरान पता चला कि उसके पास एक देसी कट्टा है। ये एक हैंडमेड गन होती है जो कि इलीगल वेपन है। ऐसी गन आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में देखी होगी। 21 अगस्त 2015 को ड्राइवर श्यामवर राय को आर्म्स एक्ट के तहत उठा लिया गया और उससे पूछताछ किया गया कि आप शीना बोरा के बारे में क्या जानते हैं, हमें सब कुछ बताइए। ड्राइवर इन सब चीज़ों से इनकार करता है और कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद पुलिस वाले उसे डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम संजय दत्त को तो जानते ही होगे, उन्हें एक गन रखने के जुर्म में क्या सजा मिली थी वो तो तुम्हें पता ही होगा। जब इतने बड़े आदमी को नहीं छोड़ा गया तो फिर भी तुम एक आम इंसान हो, तुम्हारा क्या हश्र होगा। इससे ड्राइवर डर गया और कहा कि आप मुझसे जो चाहे वो पूछिए, मैं सब बताऊंगा, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। अब पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है। ड्राइवर अपनी कहानी बताता है। इसने कहा कि आज से करीब 3 साल पहले शीना बोरा की लाश को मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगलों में जला दिया गया और बची कुची हड्डियों को दफन कर दिया गया। ये सुनते ही फौरन पुलिस ने श्यामवर राय को गाड़ी में बिठाया और रायगढ़ के उन जंगलों में लेकर गई जहां पर शीना बोरा की लाश को दफन किया गया था। उस जगह की खुदाई की गई, वहां से इंसानी हड्डियों के टुकड़े मिले। अब बॉडी को जलाया गया था, फिर उसे दफना दिया गया था। ऊपर से दफन किए हुए 3 साल हो गए थे, इसलिए जो भी मिला था बस यही था। ड्राइवर ने अपने बयान में बताया था कि इन सबके पीछे इंद्राणी मुखर्जी और इसके दूसरे पति संजीव खन्ना भी शामिल हैं। ये मर्डर और जलाकर दफनाने वाला कांड 24 अप्रैल 2012 को किया गया था। पुलिस को लाश मिली अगस्त 2015 में। रायगढ़ की पुलिस से भी पूछा गया कि आपको यहाँ पर कोई लाश की खबर मिली थी। वहाँ की लोकल पुलिस ने कहा हाँ, 23 मई 2012 को इसी जगह पर हमें लाश के कुछ हिस्से बरामद हुए थे। हमने कई पुलिस स्टेशन में आसपास के लोगों से काफी पूछताछ की, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया, इसलिए हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जो हिस्से मुंबई पुलिस को मिले थे उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस ने राकेश मारिया से पूछा, क्या अब हम इंद्राणी मुखर्जी के घर चलें? ड्राइवर के बयान से लाश भी मिल गई और ड्राइवर खुद बोल रहा है कि इसके पीछे इंद्राणी और इसके दूसरे पति संजीव खन्ना का हाथ है। राकेश मारिया ने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी तक हमें जो कुछ भी मिला इससे साबित नहीं होता है कि मर्डर के पीछे इंद्राणी मुखर्जी ही है। अब पुलिस ने अपने दिमागी घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। चूँकि ड्राइवर श्यामवर राय के हिसाब से ये इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना साथ में मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ गए थे, इसलिए पुलिस ने इन तीनों के उस दिन के लोकेशन निकलवाए। इससे ये साबित हो गया कि उस दिन तीनों साथ में रायगढ़ गए थे, क्योंकि तीनों की लोकेशन एक थी। ये एक बहुत बड़ा सबूत था। अभी तक शीना की बॉडी फॉरेंसिक लैब में ही थी। इंद्राणी का सैंपल चाहिए था ताकि डीएनए की जांच हो सके। 25 अगस्त 2015 की रात 8 बजे तक पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम बांद्रा के मार्लो कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी गई, जहां इंद्राणी मुखर्जी अपने पति के साथ रहती थीं। इंद्राणी मुखर्जी को अपने दूसरे पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मिलकर अपनी बहन शीना बोरा का कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। धीरे धीरे मीडिया तक ये बात पहुंची कि इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बहन शीना बोरा का कत्ल कर दिया। चूँकि ये पीटर मुखर्जी के घर का मामला था, इसलिए ये खबर और भी बड़ी हो गई। 24 घंटा होते होते एक अलग तरह की खबर बाहर फैलने लगी कि इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बेटी शीना बोरा का कत्ल कर दिया। कुछ मीडिया के लोगों ने पीटर मुखर्जी से इन रिश्तों के बारे में पूछा, जिसमें पीटर ने कहा, मेरी और इंद्राणी की शादी को लगभग 13 साल हो गए हैं। मुझे इंद्राणी ने बताया कि उसका एक भाई और एक बहन है, मिखाइल बोरा और शीना बोरा। इंद्राणी इनका फोटो हमेशा अपने साथ रखती है। ये दोनों आसाम में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। मैं इनसे कई बार मिल चुका हूँ। शीना को तो मैंने कॉलेज में एडमिशन के लिए हेल्प भी की थी। अब इंद्राणी मुखर्जी और शीना बोरा में माँ बेटी का रिश्ता है या बड़ी बहन और छोटी बहन का? इनके रिश्ते की असली सच्चाई क्या है, आइए इनके फैमिली बैकग्राउंड से जानते हैं। इंद्राणी मुखर्जी पीटर मुखर्जी की दूसरी पत्नी थी। पीटर की पहली शादी हुई थी शबनम नाम की एक महिला से, जिनसे इनके 2 बेटे हुए, रॉबिन मुखर्जी और राहुल मुखर्जी।
इस समय तक पीटर स्टार इंडिया के सीईओ थे, एक नामी गामी हस्ती थे। साल 2000 में इंद्राणी इसी स्टार इंडिया के ऑफिस में बतौर एचआर मैनेजर के रूप में हायर की गईं। आपको तो पता ही होगा कि ऑफिस वगैरह में वीकेंड्स पर पार्टी करते हैं, नए लोगों से मिलना जुलना होता है, कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं। इन्हीं पार्टीज में पीटर मुखर्जी की मुलाकात होती है इंद्राणी से। पहले मुलाकात होती है, फिर दोस्ती से प्यार होता है और दोनों 2002 में शादी कर लेते हैं। पीटर ने अपनी पहली वाइफ शबनम को डाइवोर्स दे दिया, जिसके बाद शबनम अपने बच्चों रॉबिन और राहुल के साथ देहरादून चली गईं। पीटर मुखर्जी की ये दूसरी शादी थी और इंद्राणी मुखर्जी की तीसरी थी। ठीक से देखा जाए तो इंद्राणी के चौथे पार्टनर थे पीटर मुखर्जी, क्योंकि इंद्राणी पहले एक आदमी के साथ लिव इन रिलेशन में रही थी और बाकी 3 से शादी की थी पीटर को लेकर। अब समझते हैं इंद्राणी मुखर्जी के बैकग्राउंड के बारे में। इंद्राणी मुखर्जी उर्फ परी बोरा बचपन से ही एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। इसे एक स्टेटस चाहिए था, शोहरत चाहिए था, इसलिए ये 13 या 14 साल की एज में अपने घर आसाम से निकल गईं। इसी बीच इसे त्रिपुरा के एक लड़के सिद्धार्थ दास से प्यार हो गया और ये बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहने लगे। परी बोरा ने अपना नाम बदलकर इंद्राणी रख लिया। इंद्राणी और सिद्धार्थ के 2 बच्चे हुए। 1989 में बेटी शीना बोरा और 1990 में बेटा मिखाइल बोरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंद्राणी एक महत्वाकांक्षी लड़की थी, इसे स्टेटस चाहिए था, लेकिन सिद्धार्थ दास तो एक मामूली मिडिल क्लास लड़का था, इसलिए नाबालिग इंद्राणी ने इसे छोड़ दिया और अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर आसाम वापस आ गई। बच्चों को उनके नाना और नानी को सौंपकर वापस से घर से निकल गई। इंद्राणी ने किसी और आदमी से शादी कर ली जो ज्यादा दिन नहीं टिकी और तलाक हो गया। फिर इसने कोलकाता के एक वायरलेस के व्यापारी संजीव खन्ना से शादी की, जिससे इंद्राणी और संजीव की एक बेटी हुई, विधि खन्ना। जब इंद्राणी मुंबई आई और स्टार इंडिया में काम करने लगी और जब पीटर से इसकी मुलाकात हुई तो इसने मिखाइल और शीना को अपने भाई और बहन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। अब ऐसा क्यों किया इंद्राणी ही जानती है। इस तरह शीना बोरा इंद्राणी की बहन और पीटर मुखर्जी की साली हो गई। लेकिन इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बेटी विधि खन्ना को बेटी ही बताया। जब संजीव खन्ना से इसका तलाक हुआ तो पीटर मुखर्जी ने ही विधि की कस्टडी इंद्राणी को दिलवाने में मदद की थी। बाद में पीटर मुखर्जी ने विधि को अपनी बेटी के तौर पर स्वीकार कर लिया था। 2007 में पीटर मुखर्जी ने एक नई इंटरटेनमेंट मीडिया कंपनी INX मीडिया की शुरुआत की। इस कंपनी के ये चेयरमैन बने और इंद्राणी मुखर्जी को CEO बनाया। देखते ही देखते इंद्राणी अपने पति के दम पर एक जानी मानी हस्ती बन गईं, बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छूने लगीं। 2008 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंद्राणी मुखर्जी को दुनिया के 50 सबसे ताकतवर बिजनेस वुमन की लिस्ट में 41वां स्थान दिया। हालांकि 2009 आते आते पति पत्नी को इस कंपनी से इस्तीफा देना पड़ गया। पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के CEO पद से भी हट चुके थे, लेकिन इनके पति पत्नी का रिश्ता चलता रहा। इन्हीं दिनों शीना आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई आई और अपनी मां इंद्राणी मुखर्जी के साथ रहने लगी। चूँकि एक झूठा रिश्ता इंद्राणी की वजह से बन चुका था, इसलिए कभी कभी इंद्राणी और शीना के बीच में झगड़े होने लगे थे। शीना बोरा को अपने सौतेले पिता को जीजा जी बुलाना पड़ता था और अपनी माँ को दीदी। देखा जाए तो इंद्राणी मुखर्जी के 3 बच्चे थे, शीना बोरा, मिखाइल बोरा और विधि खन्ना। पीटर मुखर्जी के 2 बच्चे थे, रॉबिन मुखर्जी और राहुल मुखर्जी। रिश्तों का कंफ्यूजन देखिए। इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा की माँ थीं, लेकिन पीटर मुखर्जी को बहन बता रखी थी, जिस वजह से पीटर मुखर्जी शीना बोरा को अपनी साली समझते थे। कभी कभी पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी देहरादून से मुंबई आते थे। इस तरह से शीना बोरा और राहुल मुखर्जी की मुलाकात होती है। दोनों की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था। राहुल समझता था कि ये उसकी सौतेली माँ की बहन है, लेकिन असलियत में तो ये सौतेली बहन राहुल की थी, जो बात राहुल को नहीं पता थी। शीना बोरा देखने में भी बहुत खूबसूरत थी, उम्र का भी ज्यादा अंतर नहीं था, इसलिए राहुल मुखर्जी को शीना बोरा से प्यार हो गया। शीना बोरा भी राहुल को पसंद करने लगी। अगर राहुल को सच में पता होता कि ये दोनों सौतेले भाई बहन हैं तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन इंद्राणी के झूठ के वजह से सब कुछ बिगड़ रखा था। इंद्राणी मुखर्जी को जब इनके प्यार वाली बात पता चली तो इसने सोचा कि अगर इनकी शादी हो गई और शादी के बाद इन्हें पता चला कि ये सौतेले भाई बहन हैं तो समाज में इंद्राणी मुखर्जी की बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि इसने ही सच्चाई छुपाई थी।
अभी भी इंद्राणी अपने पति पीटर मुखर्जी को सच्चाई नहीं बता सकती थी कि शीना उसकी बेटी है, क्योंकि शादी को 10 साल हो चुके थे और इतने साल तक इसने झूठ बोला है तो शायद इनके रिश्तों के बीच में खटास पैदा हो जाए। इंद्राणी राहुल और शीना के खिलाफ हो गईं, वो शादी से इनकार करने लगीं। इस तरह शीना बोरा और इंद्राणी मुखर्जी के बीच में झगड़े और भी बढ़ने लगे थे, जिसके बाद से ये अपने अलग फ्लैट में रहने लगी और किसी सीए फर्म में काम करती थी। राहुल जब भी मुंबई आता शीना से जरूर मिलता, रोज इनकी फोन पर बात भी होती थी। धीरे धीरे इनका प्यार बढ़ता गया। पीटर मुखर्जी को जब राहुल और शीना के बारे में पता चला तो इन्हें कोई भी आपत्ति नहीं लगी। दोनों हम उम्र थे, सगे नहीं थे तो क्या दिक्कत थी। ऐसी हाई सोसाइटी में ये सब होता है, आम बात है। लेकिन पीटर को भी रिश्तों की असलियत नहीं पता थी। इंद्राणी मुखर्जी के लिए ये था कि अगर इनकी शादी हो गई तो जायदाद का हिस्सा शीना बोरा के हाथ में भी चला जाएगा और इंद्राणी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इंद्राणी ने अपनी ही बेटी शीना बोरा और सौतेला बेटा राहुल मुखर्जी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया ताकि जायदाद में ज्यादा हिस्सा ना हो पाए। इसके लिए इंद्राणी मुखर्जी ने अपने पति पीटर मुखर्जी के ड्राइवर श्यामर राय को पैसों का लालच देकर प्लान में शामिल कर लिया। साथ में इसने अपने दूसरे पति संजीव खन्ना को भी ये कहकर प्लान में शामिल किया कि अगर शीना और राहुल को हम रास्ते से हटा दे तो इस जायदाद की वारिस विधि होगी। इस हिसाब से ये जायदाद तुम्हारी भी हो जाएगी। इनका प्लान रेडी हो गया और 24 अप्रैल 2012 को शीना और राहुल के मौत का दिन तय किया गया। इन दिनों शीना बोरा अपने फ्लैट में रहती थी और जॉब करती थी। राहुल भी अपने घर मुंबई आया हुआ था। 24 अप्रैल का दिन आया। इंद्राणी मुखर्जी ने पहले राहुल से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तुम्हारे और शीना के रिश्ते के बारे में, इसलिए तुम दोपहर को घर पर ही रहना। इसके बाद इंद्राणी ने शीना को कॉल करके यही बात कही कि मुझे तुम्हारे और राहुल के रिश्ते के बारे में बात करनी है। हम आराम से बैठकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तुम शाम के इतने बजे बांद्रा नेशनल कॉलेज के पास आकर खड़ी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। दोपहर के समय जब राहुल घर आया तो इंद्राणी ने उसे एक गिलास पानी दिया जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। राहुल ने पानी का एक ही घूंट पिया था और किसी बात पर इंद्राणी से बहस करके घर से निकल गया। इंद्राणी मुखर्जी राहुल को रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन राहुल चला गया। उसे मारने का प्लान ये था कि जब भी वो घर पर आए तो उसके खाने या पीने की चीज में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे खिला दिया जाए ताकि वो बेहोश हो जाए और इंद्राणी उसे अपने दूसरे पति और ड्राइवर के साथ मिलकर गला घोंटकर मार सके। लेकिन ये प्लान फेल हो गया। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी। शीना को गाड़ी से पिक करने का टाइम आ गया। शीना बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास खड़ी थी जहां इंद्राणी अपने ड्राइवर और दूसरे पति के साथ आई। इंद्राणी ने शीना से कहा, आओ कार में बैठो, लेकिन शीना कार में बैठने से मना कर देती हैं। फिर उसे फोर्स करके जबरदस्ती कार में बिठाते हैं और कार चल पड़ती है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। संजीव आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। इंद्राणी और शीना पीछे वाली सीट पर बैठी थीं। तभी इंद्राणी ने अपनी बेटी शीना को पानी की बोतल दी जिसमें जाहिर सी बात है कि उसने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। शीना ने पानी पिया और धीरे धीरे बेहोश होने लगी। गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। गाड़ी रोककर संजीव पीछे वाली सीट पर शीना के बगल में आकर बैठ गया। शीना बीच में बैठी बेहोश हो रही थी और इसके लेफ्ट और राइट साइड में इंद्राणी और संजीव बैठे हुए थे। गाड़ी फिर से सड़कों पर दौड़ने लग गई। जब इन तीनों को लगा कि शीना गहरी नींद में चली गई, तब ड्राइवर ने दोबारा से गाड़ी रोकी और शीना का पैर जोर से पकड़ लिया। इंद्राणी और संजीव ने पूरी ताकत से शीना का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पीटर मुखर्जी भी काम के सिलसिले में देश से बाहर गए हुए थे। राहुल भी इंद्राणी से गुस्सा होकर घर से गया हुआ था। अभी ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए ड्राइवर गाड़ी को घर लाकर पार्क कर देता है। फिर ये तीनों लाश को गाड़ी में ही छोड़कर घर के अंदर चले जाते हैं और अंधेरा होने का वेट करते हैं। जब अंधेरा हुआ तो वापस ये कार में आकर बैठ गए। बीच में शीना बोरा की लाश और साइड साइड में इंद्राणी और संजीव बैठे हुए थे। इंद्राणी ने शीना के कंधों पर हाथ रख लिया ताकि सबको नॉर्मल लगे और कहीं स्पीड ब्रेकर आए तो बॉडी गिर न जाए। गाड़ी गई मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगलों में। घर से निकलते वक्त इन्होंने एक सूटकेस और पेट्रोल से भरी बोतल भी ले रखी थी। शीना की बॉडी को वहीं जंगलों में पेट्रोल से जला दिया गया और जल्दी जल्दी बची कुची हड्डियों को सूटकेस में भरकर वहीं दफन कर दिया गया। अंधेरा काफी था और ये जल्दबाजी में थे, इसलिए बॉडी का कुछ हिस्सा बाहर छूट गया था
जिसे बाद में वहां की लोकल पुलिस ने बरामद कर लिया। बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद इंद्राणी अपने घर चली आईं। संजीव अपने घर कोलकाता चले गए। ड्राइवर भी अपने घर चला गया, क्योंकि पीटर मुखर्जी तो थे नहीं तो गाड़ी किसकी चलाता। इसके अलावा भी इंद्राणी के कई ड्राइवर थे, लेकिन श्यामवर राय सबसे भरोसेमंद ड्राइवर था। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। राहुल से शीना की बात नहीं हो रही थी, उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इसने इंद्राणी से शीना के बारे में पूछा। इंद्राणी ने कहा कि शीना पढ़ाई के लिए यूएसए चली गई हैं। राहुल ने कहा कि लेकिन उसका पासपोर्ट तो मेरे पास है, देहरादून में है। इंद्राणी ने कहा हो सकता है कि उसके पास 2 पासपोर्ट हो। फिर भी ये बात राहुल को पची नहीं। राहुल इसी समय खार पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस से कहता है शीना बोरा नाम की एक लड़की कई दिनों से लापता है, आप जल्दी से रिपोर्ट लिखिए और उसे ढूंढने की कोशिश करिए। पुलिस इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और कहती है हम आपको पता करके बता देंगे। अब राहुल घर आ गया। कुछ दिनों बाद राहुल दोबारा से पुलिस स्टेशन जाता है। इस बार पुलिस थोड़ा मेहनत करती है और इंद्राणी मुखर्जी को कॉल करती है। इंद्राणी ने फोन पर कहा शीना तो आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए चली गई है और अब वो वहीं पर रहेगी। इसके बाद राहुल निराश होकर घर वापस आ गया, लेकिन उसके मन में अभी भी बेचैनी थी। उसी रोज शीना बोरा के फोन से राहुल को अचानक से एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था मैं पढ़ाई के लिए यूएसए आ गई हूँ, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। शीना के फोन से एक ईमेल उसके ऑफिस में भी जाता है, जिसमें उसका रेजिग्नेशन लेटर था। राहुल को अब यकीन हो गया कि शीना बोरा यूएसए चली गई है। इस समय तक शीना से कांटेक्ट करने का हर एक जरिया, यहाँ तक कि फेसबुक अकाउंट भी डिसेबल कर दिया गया था। ये मौत की कहानी यहीं दबकर खत्म हो गई। 2012, 13, 14 धीरे धीरे 3 साल बीत गए। 2015 आ गया। 2015 में किसी गुमनाम लड़की का फोन राकेश मारिया को आता है, जिसमें उसने कहा कि शीना बोरा नाम की एक लड़की का कत्ल हो गया है, जिसे उसकी बहन इंद्राणी मुखर्जी ने किया है। इसे भी रिश्तों का खेल नहीं पता था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगी। पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट करने की बात हो रही थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। जब इस केस में मनी लॉन्ड्री जैसी काली करतूतें सामने आने लगी तो यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसके बाद सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया। मामला ये था कि पीटर मुखर्जी को अपने काले धन को सफेद करना था, इसलिए इसने अपने सारे पैसे रिश्तेदारों और दोस्तों में बांट दिए थे, जिसमें शीना बोरा के पास भी एक अच्छा खासा अमाउंट था। शादी को लेकर जब शीना और इंद्राणी में झगड़ा हुआ तो शीना ने गुस्से में पैसों को देने से मना कर दिया। इसलिए इंद्राणी के साथ साथ पीटर मुखर्जी भी शीना को रास्ते से हटाना चाहते थे। पीटर मुखर्जी पर भी वही चार्जेस लगे जो इंद्राणी और बाकियों पर लगे थे। सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ, जिसका फैसला अभी आना बाकी है। तो कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।